आवाज आ रही है दीदी? Yes, sir. Yes, sir. एम आई ऑडिबल? ही नहीं Yes, sir. आवाज आ तो रही गया क्या? हाँ एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। नाइन्थ क्वेश्चन देखो। दिया गया है two circle intersect and there are two common points. B and C are their common points. और इसके अलावा ये जो लाइन है ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, यानी ये these are two intersecting lines from one common point. ये आगे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इस कॉमन पॉइंट से इसको भी मिला दिया गया और उस कॉमन पॉइंट से दूसरे को भी मिला दिया गया, इसी से इसको भी मिला दिया गया। ना दिस इज P A D Q। तो गिवन क्या है? टू सर्कल्स intersect at B and C. AD and PQ intersect at B. AD and PQ intersect at B. ये भी दोनों लाइन है और आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ACP is QCD. ACP is QCD. इसका प्रूफ देखो। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ACP ये QCD के इक्वल है। पिछली क्लास में 4-5 बच्चों ने इसे किया था लास्ट में जाते, तो हम जरा देखें। इस एंगल को लिखो, These are different angles. इसे मैं ले लेता हूँ 1, इसे ले लेता हूँ 2, इसको ले लेता हूँ 3, इसको ले लेता हूँ। तो एंगल 1 हर्षिता एंगल 2 के क्या इक्वल है? इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 1 3 के क्यों इक्वल है? मान्या 1 3 के क्यों इक्वल है? अभिषेक अच्छा ये कह रहे हैं, इनका कहना है अभिषेक का कि सर ये जो 1 बन रहा है 1 और 3, अभिषेक कहना चाहते हैं 1 और 3 इसलिए इक्वल है क्योंकि ये जो आर्क है ये दो एंगल बना रही है, एक ये और एक ये, इसलिए इक्वल है। क्या इनका कहना ठीक है? कह रहे हैं कि इस आर्क ने कहाँ एंगल बनाया? देखो एक एंगल इधर बना दिया और इसी आर्क में, क्या ये एंगल इन सेम सेगमेंट है? तो इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। व्हाई इज इट सो? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इतनी बात तो समझ आ गई। इससे क्या पता चलता है बताओ? क्या 2 3 के इक्वल हो जाएगा? If two things are equal to same thing, then these are equal to one another. थोड़ा बीच में बैठ जाओ आदित्य, तो दोनों को बीच में बैठ जाओगे तो हाँ सही है। 2 3 के इक्वल हो गए, बात समझ आ गई? अब देखो ये मुझे बताओ विष्णु 2 4 के क्यों इक्वल है? मान्या यस, क्योंकि अब इस बार इधर सेगमेंट हो, ये आर्क हो गई और ये आर्क अब क्या कर रही है? एक एंगल इधर बना रही है और एक एंगल इधर। तो इस वजह से 2 किसके इक्वल हुआ?
बोथ इक्वल हुआ। तो देखो फर्दर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 दैट इज एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इन दोनों से तुम्हें क्या पता चल रहा है? 3 2 के इक्वल है, 4 भी 2 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 3 को अर्पित क्या कहोगे? कौन सा एंगल इनमें से देखो जरा, क्या ये एसीपी है? और 4 को क्या कहोगे? दैट इज एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी हेंस प्रूव। अगला क्वेश्चन देखें। If circles are drawn taking two sides of a triangle, तो circles are drawn sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of this 10th क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक सर्कल हमने बनाया, इसे डायामीटर ही ले लिया। तो ट्रायंगल का एक साइड हमने क्या ले लिया? डायमीटर। और दूसरा भी बनाया, इस बार इसको डायमीटर लेंगे। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइड को हमने डायमीटर ले लिया। तो इससे आपको ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल का थर्ड साइड है वो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरेगा। देखो ठीक है। If circles are drawn taking two sides of triangle as, क्या तुम्हें पहले के डायमीटर लग रहा है? तो two sides क्या तुम्हें ये भी डायमीटर लग रहा है? If two sides of triangles are the diameters of circle, then prove that third side passes through their point of intersection. जो थर्ड साइड है वो उनके इंटरसेक्शन पर। चलो तो यही ले लेते हैं कि ये B, आप ABC ले लो, ABC। तो गिवन क्या है? इंटरसेक्शन का दूसरा पॉइंट, हाँ, ABC इज ट्रायंगल और AB क्या है? AB इज डायामीटर ऑफ C1 सर्कल और BC भी क्या है? इज डायामीटर ऑफ C2 सर्कल। टू प्रूव, अभिषेक प्रूव क्या करोगे? AC passes through D. ADC is a line. ADC is a line. ADC is line. इसको ज्वाइन करो प्रूफ में। ज्वाइन BD, BD को ज्वाइन कर दो। अब मुझे बताओ अदिति BDA का एंगल क्या होगा और क्यों होगा? बताइए अदिति। सर BD 90 एंगल राइट इज shown, सेमी-सर्कल है। तो दैट इज एंगल इन सेमी-सर्कल। सेमी सर्कल। इसी तरीके से BDC इट इज अगेन वो भी 90 डिग्री होगा एंगल्स इन सेमी-सर्कल। अच्छा, दैट इज एंगल्स इन सेमी सर्कल। आगे क्या करेंगे अदिति? इन दोनों को जोड़ दो, BDA प्लस BDC, तो क्या हो जाएगा बोलो? 90 प्लस इट इज 180 डिग्री। BDA देखो, BDA और BDC 180 डिग्री हो गया। अब हम क्या स्टेटमेंट लिखें अदिति? आप बताइए, नहीं तो भी हम बताएंगे। सर कि सर if the sum of adjacent angle is 180 degree then the non-common arm forms a line. बस पूरी बात हो गई। क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो उसकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन है, तो इसलिए ADC इज ए लाइन। इफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर वे संपूरक कोण हुए, दैट इज सप्लीमेंट्री, देन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म लाइन। सो अगली लाइन बोलो विष्णोई, क्या लिखे?
So ADC is a line. सही है, ए डी सी इज अ लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, ABC and ADC are two right angles with common hypotenuse AC. Prove that two right triangles हैं। तो अब उनमें ये देखो, क्या A के राइट ट्रायंगल तुम्हें लग रहा है? दिस इज ABC। और दूसरा अदर इज ADC। एक ADC भी ले लो, ADC, दिस इज ADC, ये भी राइट एंगल, ये भी। और इन दोनों का जो हाइपोटेन्यूस है क्या वो कॉमन है? तो गिवन है ट्रायंगल ABC is right triangle with angle B is equals to 90 degree. Triangle ADC is right triangle with angle B is equals to 90 degree. To prove, अभिषेक प्रूव क्या करोगे? सर एंगल CAD और CBD, ये एंगल और CBD, यानी इसको यहाँ से मिला दिया जाए। कह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल। टू प्रूव एंगल CAD इट इज इक्वल टू एंगल CBD। आदित्य प्रूव कराओ। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, ऐसे न करो, और पूछते हैं, पलक बताओ। आयुष, सर एंगल B plus D is equal to 180 degree। हाँ ये ज्यादा ठीक है। सर B plus D 180, इससे क्या होगा बोलो? ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेट। हाँ, B plus D it is equals to 90 degree plus 180 degree as one pair of opposite angles of ABCD quadrilateral is supplementary। one pair of opposite angle supplementary हो तो वो कैसा quadrilateral होता है? as one pair of opposite angles are supplementary, ABCD are supplementary, so it is cyclic quadrilateral। और अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या इससे एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है? यस सर। साइक्लिक से हमेशा एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। सो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट। सो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू द ऑल 4 पॉइंट्स। ये कम साइक्लिक है। अच्छा ये बताओ मान्या, अगर मान लो ये कह रहा है ठीक है सर्कल ड्रॉ कर लो, लेकिन मेरी बात प्रूव कर दो, वो क्या प्रूव कराना चाहता है? चेक करो जरा। वो प्रूव कराना चाहता है कि जो CAD है वो प्रूव कराना चाहता है, वो करो CBD के इक्वल है। हम ये कैसे प्रूव करें? ये और ये एंगल इक्वल है सब। थोड़ी देर के लिए ये साइड तो तुम भूल जाओ। अब तुम्हारे माइंड में कोई बात आ रही कि अभी भी नहीं आ रही कि कुछ और But था? angles on same segment. यही तो तुम लिख देंगे। जब हमने कर दिया तो YC दैट इज CBD और CAD क्यों इक्वल है? इनको तुम डॉटेड सोच लो। तो ये दोनों सेम हो सकते हैं कि नहीं? तो लिख लो फर्दर एंगल CAD इज एंगल CBD। Why?
that is angles in same segment as proved. ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, now prove that a cyclic parallelogram, ये प्रूव करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। साइक्लिक का मतलब है सर्कल के अंदर भी हो। अब जब रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल बना ही देते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी डी, तो गिवन ABCD is parallelogram which is cyclic also. बात नहीं, वो दो जगह नहीं कंसंट्रेट कर पाएगा। आप तो तेज हो, ठीक है। टू प्रूव, ठीक है, प्रूव क्या करना है, अर्पित क्या प्रूव करना है? हाँ, ABCD is rectangle proof। अच्छा ये बताओ कि एंगल A प्लस एंगल C ये कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है? That is opposite angles of cyclic coordinators are supplementary. That is opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. श्रेया, ए सी के क्यों इक्वल है? लक्षिता, आयुषी, पता नहीं, हर्षिता, मयंक, निखिल, हाँ बोलो। सर अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आ रही है। तुम्हें ये बात पता नहीं, देखते चैप्टर ही पढ़ चुके हो कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये बात नहीं पता थी? ये तो चैप्टर हो ही गया है पूरा चैप्टर, उसमें कितने सारे सवाल पढ़ा है। तो बताओ ए सी के क्यों इक्वल एंगल है? बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये दोनों वैल्यू इसमें डालो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जबकि इसे इक्वेशन 1 भी लिख लो। सो a प्लस a इज 180 डिग्री, तो 2a इट इज 180 डिग्री, तो एंगल a इट इज 90 डिग्री। सो ABCD is a parallelogram with one angle 90 degree, hence it is a rectangle। एक 90 होने से सब हो जाएंगे 90। ABCD is parallelogram with one angle 90 degree. So ABCD is rectangle। 9, 10, 11, 12 करिए।
देखो लड़कों में कोई दिक्कत नहीं कर रहा, ये इनका पहला हो गया। चलो स्टार्ट करो कृपा, आपको भी start करो।
आदित्य ग्रुप में नंबर सिस्टम का पेपर भेजा है, अभी वही कराएंगे, उसको देखो। हाँ बोलो अदिति। Sir, it is 780 or ओके वो ठीक है। हाँ अब अदिति क्या सर बता? जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर 4 होना चाहिए। 4 ठीक है। तो सेकंड का 4। ओके और भी कोई डिफरेंट हो तो बता देना। so 7 to 5 by 486. 5 4 जिसका सही होगा उसको पेन मिलेगा इसमें। बाकी लोग 2 मिनट में जमा करें। करो जो आपको लगता है ये करो, जो अलग है तो आंसर बताओ, मुझे बताओ। कोई भी तुम्हारा डिफरेंट आंसर आता तो बता दो। हाँ सेम है तो कोई बात नहीं, सेम में तो फिर इनको ही नाम मिल जाएगा, डिफरेंट है तो बता दो। एक मिनट में हम ले लेंगे। Sir, नहीं बोलो। sir 8 का 2025 by 64. 2025 by 64।
वही क्वेश्चन नंबर डालोगे, फोर्थ में डाल देंगे। सर 13 का है 1/2 0 -1 13 वो नहीं है, 13 छोड़ दो। 13 लाओ। पहला क्वेश्चन देखो, ऑन कर दो। नाउ सर 8th क्वेश्चन का 8/9। 8th क्वेश्चन का 8/9। 8/9 यस सर। ठीक है, भी पता लग जाएगा। चलो, तो ये दिया है 81 to the power -2, so that is 81 to the power -2 का 4th रूट, तो 1/4 लिखा जाए। 81 को खुद क्या लिखा जा सकता है, that is 9 का स्क्वायर, और दिस इज -2, और उसके ऊपर क्या लगा है 1/4। तो जब पावर पर पावर पर पावर होती है तो सब प्रोडक्ट हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, लाइए नाउ। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 की पावर 2 इंटू -2 इंटू 1/4। तो ये 2 से ये कट गया, 2 इससे कटा, तो -1, 9 की पावर -1, दैट कम्स एज 1/9। अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन है 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m क्या होता है, a टू द पावर m प्लस m। तो 256 टू द पावर 0.16 प्लस 0.09, दिस कम्स एज 256 की पावर 0.25। 0.25 1/4 होता है, क्योंकि 25/100 होता है, लेकिन 256 क्या होता है, 4 की पावर 4, और इसको लिख लो 25/100, 0.25, सही है। तो क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 4 इंटू 25/100, क्योंकि पावर पर पावर होती है तो प्रोडक्ट हो जाता है। 25 इंटू 4 तो खुद ही 100 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 किसी का आया है, अदिति का आया है। अदिति को एक पेन मिल जाएगा, याद रखना। नाउ अब देखिए, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/6 की पावर 1/5। बात नहीं करो, अभी इसी का टेस्ट होगा जो हम करा रहे हैं, इसीलिए पेपर दिया है। -1/6 टू द पावर 30। तो यहाँ पर भी देखो, पावर पर पावर पर पावर, पावर ऑन पावर है, तो सभी का क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या चीज हो जाएगी, 5/6 टू द पावर 1/5 इंटू माइनस, जब भी निगेटिव दिखे ब्रैकेट में रखना, सबका मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या होगा बताइए, 5/6, यहाँ से देखो, इससे ये 6 आएगा, और 6 से ये 6 कट गया, तो -1 पलक। अगला स्टेप क्या होगा, उल्टा कर दो, दैट इज निगेटिव है तो चीजें पलट जाती हैं। दैट इज 6/5। 6/5 किसका आया है, आयुष का आया है। अगला सवाल देखें, ये लो पीछे देखो, 4th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 3 to the power 4 into 3 to the power 5, it is 3 to the power 3 to the power x।
This is 3 to the power 4 plus 5. It is 3 to the power 3 into x. अब देखो 3 to the power 9 it is equal to 3 to the power 3x. तो 9 is equal to 3x. बीच में किसी का और भी आ जाता है तो आप हमें बता देंगे. 9 is equal to 3x. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/3. तो x की वैल्यू 3 आ गई. ओके, x की वैल्यू 3 आ गई. दैट इज आयुष एंड व्योम. ये दो पेन पीछे दे दो. अब देखो 5th क्वेश्चन देखिए. 5th क्वेश्चन है राइट इन डेसिमल फॉर्म. तो 5th क्वेश्चन में है 329 अपॉन 400. ऐसे क्वेश्चन में आपको विदाउट डिवाइडिंग करना होता है. डिवाइड अलाउड नहीं है विदाउट डिवाइडिंग. तो 100 तो अलग लिख लो और 4 2 इंटू 2. इसको 2 इंटू 2 करो और जितने 2 तुम्हारे पास है उतने 5 से मल्टीप्लाई करो. ऊपर भी करो नीचे भी तो चीज वही रहेगी. Then there will be no change. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर 2 के लिए 8 5. तो क्या 2 इंटू 5 से 10 हो जाएगा? सर. और दूसरे हाँ बोलो. सर 11 का सर -3 है. -3. चलिए अब देखो तो क्या हो जाएगा बताओ. ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए. मल्टीप्लाइड अलाउड है. मल्टीप्लाइंग अलाउड है. डिवीजन नहीं अलाउड है. तो जरा करो 329 इंटू 5 करिए. ये मैं तुम्हें बात समझ में आई? जैसे 400 लिखा था तो 4 अलग कर लिया. 100 तो 100 से तो हो ही जाएगा डिवीजन. बाकी जो 4 है उसको भी मैं 100 बना रहा हूँ 10 के मल्टीपल के फॉर्म में. तो 2 इंटू 2 है तो 2 के लिए 5 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करता. अब 2 है तो 5 से. ये हमें करना होगा. तो फिर वो 100 से तो आराम से हो जाएगा डिवीजन. तो इसको देखिए 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. तो एक 16 ये वैल्यू आ गई. अब एक फिर से 5 से करो. इसमें 2 5 है तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5. तो कितना आ गया? 8225. और नीचे देखो 100 तो ये इससे 8 10 और इससे 8 10 तो क्या आ गया बताइए? 8225 और 1 के आगे 4 0. तो दिस कम्स एज 0.8225. इसको डेसिमल से करना था. डेसिमल से किया. ये सर 12 का 18. चलो अगला सवाल देखो. एक्सप्रेस 0.588 बार इन p/q फॉर्म. तो 6 क्वेश्चन में 0.588 बार इन p/q फॉर्म. तो इसे आप मान लीजिए. ठीक है. तो दैट इसको लिखा जा सकता है x ले लो. इसे x ले लो. सही. और 3 का रिपीटिशन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो. तो क्या होगा बोलो? 1000x क्या हो जाएगा? 588 पहले आ जाएगा और 0.588. ये बात तुम्हें समझ में आ गई? अर्पिता भाई 1000 से करोगे तो चीज पहले आ गई. अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो. कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? 1000x माइनस x इट इज 588.588 और माइनस 0.588. सही है. देखो 1000x की ये वैल्यू और x की ये वैल्यू प्लेस की है. लेकिन ऐसा करने से क्या कि डेसिमल के बाद वाली सारी चीज चली जाएगी. तो क्या आंसर आएगा बोलो? 999x इज इक्वल्स टू 588. तो बोलो x कितना आ गया? 588 अपॉन क्या ये 3 से कटेंगे? 3 से तो कट रहा है. 57 है. ये भी कट रहा है. 196 और 3 और भी कटेगा क्या? और तो नहीं कटेगा ना.
ऊपर तक ही नहीं सकता। तो ये 196 आयुष ने बता दिया, आयुष ने बता दिया। हाँ फिफ्थ देखो। हाँ बोलो, बताओ। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझेंगे। दैट इज कभी भी अगर P बाई Q के फॉर्म में कोई चीज है और Q किसका प्रोडक्ट है, ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। अगर मान लो ऐसे लिखा है 13/2 स्क्वायर इंटू 5, इसको P बाई Q मानो, तो तुम्हारे बुक में थ्योरम क्या है? इफ a number fraction is whose Q is of the form 2 to the power n or 5 to the power n, then its decimal expansion is terminating। ये इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर से समझो कि अगर कभी ऐसा हो 13/2 इंटू 5 इंटू 7 आ जाए या 2 स्क्वायर, तब ये टर्मिनेट नहीं करेगा। नीचे सिर्फ क्या क्या आना चाहिए बताओ? 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेट कर जाएगा। 7 आने से नहीं टर्मिनेट होगा, क्योंकि 7 कभी किसी को डिवाइड कर ही नहीं पाता कंप्लीटली। बात समझ आई कि नहीं? ये प्राइम भी होने चाहिए, ये दोनों कैसे होने चाहिए? सिंप्लीफाइड और प्राइम होने चाहिए। तो इसलिए ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। कुछ और आ जाए तो नहीं करेगा। सिर्फ 2 और 5 अगर तुम्हारे इसमें है तो टर्मिनेट कर जाए। क्या होना चाहिए? क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके तुम 10 बना सकती हो, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी तुम 10 बना सकती हो। 7 को 10 बना पाओगी? 7 को कैसे 10 बना लोगी? या 3 को कैसे बना लोगी? या 11 को? सिर्फ 2 और 5 हैं, तब तो हमने बना लिया। देखो सबको 10 बना दिया। बट से हो गया, कुछ और होगा तब नहीं बनाया जा सकता। इसलिए थ्योरम क्या है? इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। जब इसी फॉर्म में होगा तभी टर्मिनेट करेगी। और कोई फॉर्म हो तो बोलो ये टर्मिनेट करेगी? नहीं करेगी। तुम्हारे बुक में दिया 7/8 भी दिया, वो भी नहीं टर्मिनेट कर रही है। और कुछ होगा तो 7/8 कर जाएगी। क्यों करेगी बताओ? क्योंकि 8 को क्या लिख सकती हो? तब कर जाएगी। 7/8 कर जाएगी कि नहीं? तो क्या क्वेश्चन है बताओ? इफ डेसिमल, क्या कहेंगे बताइए? इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो श्रेया? 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m, ठीक है? वेयर n एंड m आर, ये कैसे हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देन सेंटेंस पूरा करो श्रेया। देन बोलो मान्या। डेसिमल एक्सपेंशन, इसका दशमलव विस्तार किस प्रकार से होगा? सीमित होगा। डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है बोलो? 329/400, इसको क्या लिखा जा सकता है? 329 और 2 इंटू 2 इंटू 100 को भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये उस फॉर्म में है इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ अब 2 के लिए हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 10 बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करें? तो 2 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या किया जाए बताइए? 329, 2 का स्क्वायर में मुझे 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी क्या 5 के स्क्वायर से कर दें? दोनों तरफ कर लिया। फिर क्या होगा बोलो? 8225 और 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। तो 2 इंटू 5 और एक और 2 इंटू 5 है और इंटू 10 का स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा? 8225। 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100 और 10 का स्क्वायर फिर से 100, कितना हो गया? 8225 अपॉन दिस इज 0.8225। सो इट इज टर्मिनेट। सीधे डिवाइड नहीं करना है। कुछ लोग जैसे ऐसे दिखाने, अरे तो डेसिमल निकालना डिवाइड करो, वो नहीं करना, ऐसे करो, ठीक है?
अगला क्वेश्चन देखें। तो ये सवाल जो 6th क्वेश्चन है आयुषी, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यहां तक हमने कर लिया है, फिर यहां तक करने के बाद आप ऐसे न करें, यहां से क्या कर लें, लिखो 1000x, इट इज 588.588 बार, और इसी के नीचे x लिख लो, तो 0.588 बार, और फिर यहाँ माइनस, यहाँ और यहाँ माइनस, तो 999x, इट इज 588, तो x कितना हो गया, तो x की कितनी वैल्यू हो गई, 196/888। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 7th क्वेश्चन देखो। तो सेवेंथ क्वेश्चन है 1/2 to the power 5 into -2 by 3 to the power 4 into 3/5 to the power -1। तो सब पे पावर लगा दो, 2 पर 5 लगा दो, यहाँ क्या करो, -2 है, -2 को लिखो -1 into 2, ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो अगर -2 पे 4 है, -1 पे 4 और 2 to the power 4 और 3 to 3, ये बात समझ आई। -2 को क्या लिखा जा सकता है, -1 into 2, तो दोनों पे 4 आएगा कि नहीं आएगा, और नीचे भी तो आएगा, सही बात है नहीं, -2 को -1 into 2 लिख सकते हो, दोनों पे आ जाएगा। यहाँ देखिए, इसको क्या लिखेंगे अर्पित, तुम बताते नहीं हो, बोलो मैं एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पलट जाती है। अभी ये क्वेश्चन किया भी तो था, पहला दूसरा कुछ किया। जब निगेटिव हो तो वो चीज क्या हो जाती है, a/b की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा फार्मूला है। वैसे भी x to the power -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि ये कर दें तो भी 3 नीचे चला जाएगा और 5 ऊपर, तब भी तो वही बात आएगी, मतलब आ जाएगा, ये चलता है, सीधा भी लिख सकते हो। तो क्या लिखते हैं बताओ, 5/3। अब देखो ये 2 to the power 4 है, तो सारे वैल्यूज एक साथ लिखो, तो 2 to the power 4 - 5, ये ऊपर चला गया। यहाँ देखिए into 5, 1 to the power 4 तो गया, और 3 to the power 4 + 1, ये 1 के एक्सपोनेंट है, क्या आ जाएगा, 2 to the power -1 into 5/3 to the power 5, ये 2 भी नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा बोलो, दैट इज सभी मल्टीप्लाई में है ना, 5/3 to the power 5, कुछ वैल्यू होगी इसकी, 5/486 5/486 आंसर आएगा। सर 243 243 आ जाएगा इसमें, 27 20 81 81 into 3, तो 243 into 2, तो 5/486, ये किसका आंसर आया है, आयुष को पेन दे दो। 8th क्वेश्चन से, हैं 8th क्वेश्चन से आयुष का। अब देखो 8th क्वेश्चन, 8th आयुष का सही कि अदिति का, आयुष का। आयुष का सही, चलो चेक करते हैं। नाउ एथ क्वेश्चन देखिए, एथ क्वेश्चन में है कि 3/5 to the power 4, 8/5 to the power -12, और 32/5 to the power 6, ऐसा
इसे लिखो 3/5 to the power 4। अर्पित इसे क्या करेंगे? सर 5/8 की पावर 5/8 की पावर 12 और इसे 32/5 की पावर 6। अब सब पे पावर लगा दो। 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 12। ये खुद 2 क्यूब है, लेकिन इसके ऊपर भी तो 12 लगेगी। ये 2 क्यूब है, दोनों पे लगाए, लेकिन इसको भी वैसा कर लिया। ये क्या चीज है बताओ? 2 की पावर 5, लेकिन इस पे भी 6 लगा और इस पे भी 6 लगा। अब देखो तो 3 और कहीं नहीं दिख रहा है। 3 की पावर 4 लिखो। 5 को क्या लिखेंगे? ऊपर 12 और नीचे कितने बताओ? -4 -6। ये समझ में आया? ये भी माइनस, वो भी माइनस। अच्छा, अब मुझे बताओ ये 2 की पावर कितनी आ गई? मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो जरा। 5 का सारा हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? देखो ये जब पावर ऑन पावर होता तो मल्टीप्लाई होती, ये भी पावर ऑन पावर की मल्टीप्लाई होगी। तो 3 की पावर 4 और 5 की पावर कितनी आई? 12 - 10 और यहाँ कितना आ गया? 2 की पावर 30 और नीचे कितना आ गया? 36। सो 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, उसे नीचे ले आओ। बस बात है तो नीचे आएगा। निगेटिव करके क्या करना? पिछले साल में माइनस किया था, फिर भी वो नीचे ही तो गया। जो बड़ा वहीं ले जाओ। तो क्या हो जाएगा नीचे? अर्पित बताओ, बैंक बोलो। मान लो ये पावर मैं नीचे लाऊं तो कैसे होगा? आप बोलो। निकल मान्या है वही फार्मूला। ऊपर वाला नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, वो तो अपनी ही जगह है भाई। अब तुमने -x वाला फार्मूला नहीं देखा था? कहीं भी चीज ऊपर नीचे जाएगी तो निगेटिव हो जाती है पावर। तो इसलिए ये 36 तो कहीं नहीं गया ना। वो चीज नीचे आई तो -30 नहीं हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। सर 14 का 81 है। 14 का 81। चलो तो कितना हो गया बोलो? 81। सर 80/9 है। 80/9 है सर। 81 है। 80/9। चलो चलो, और नीचे कितना आ गया? 2 की पावर 6 कितना होता है? या इन सभी चीजों को कैलकुलेट करो। नीचे तो 64 है और ऊपर कितना है? 2025 आएगा क्या? इसका इनाम आयुष को दे दो। अगला सवाल देखें। नाउ 8th क्वेश्चन और 9th देखो। 9th क्वेश्चन क्या है? represent this on number line। ओके, सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले जो डिस्टेंस दी है, जो लेंथ ऑफ दिया है, उसको 5/3। पहले आप 5.3 की एक लाइन ड्रॉ करें। तो ड्रॉ AB इज इक्वल्स टू 5.3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है। और फिर इसके बाद BC कितना होगा? टेक A and C as सेंटर। टेक A and C as सेंटर। A को भी सेंटर लो और C को। जब C को सेंटर लो और फिर यहां से एक ऊपर आर्क और C से क्या होगा? नीचे आर्क और ऊपर आर्क। फिर A पे सेंटर लो, उसी रेडियस की ऊपर आर्क और नीचे आर्क। फिर इसको ज्वाइन कर दो। तो एक आपने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ अ बाइसेक्टर। इन दोनों से बाइसेक्टर। जो पॉइंट आएगा उसे M बोलो। M को सेंटर लो। ठीक है, एज सेंटर ड्रॉ आर्क्स। 2 आर्क ले लिए हमने। A और C को सेंटर लिया, 2 आर्क ले ली। अब फिर क्या किया? These arcs cut at P and Q। ये कहाँ कट करती हैं?
these arcs cut at P and Q, join P and Q, P और Q को ज्वाइन करो, ज्वाइन P Q. It cut, ये किसे कट करेगी? It cuts AC at M, ये M पर कट करेगी. Take अब M as center, M को सेंटर लो. Take M as center and MA as radius and draw a semicircle. MA को रेडियस लो. अगर MA को रेडियस लोगे तो क्या होगा बोलो? क्या एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है और वो कहां तक जाएगा? समझ में आ गई बात कि नहीं? M को सेंटर लो और MA को रेडियस लो, ये क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल. B से एक परपेंडिकुलर रेस करो. कैसे रेस करो? B से. B पर एक ऐसे सेमी सर्कल छोटा बना लो. यहां से ऐसे कट और यहां से ऐसे कट. तो यहां से ऐसे कट करो और यहां से भी एक कट करो. तो इससे उठाओगे तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर. यही रूट 5.6 ये क्या है? रूट. अब सिर्फ तुमको इसको नंबर लाइन में ट्रांसफर करना है. तो यहां से लेके इसको नंबर लाइन में ट्रांसफर कर दो तो नंबर लाइन पे ये वैल्यू शिफ्ट हो गई. सही है. तो नाउ इट इज शिफ्टेड टू नंबर लाइन. इसे 0 लिखो, इसे 1 लिखो, बाकी कुछ हो तो 2 लिख दो. यही कहीं 2 पड़ेगा. ओके. 2 के बाद ही पड़ेगा रूट 5.3 क्योंकि रूट 4 तो 2 होता ही है उसके आगे. सही है. चलो अगला सवाल देखो. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. 10 क्या है? x भी रेशनल और y भी इरेशनल. तो x रेशनल है और y इरेशनल है तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल होगा? नो सर, जीरो भी हो सकता है. तो इट x रेशनल है, x इज रेशनल और y इरेशनल. तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या हो सकता है विष्णु जी? वैसे कुछ लोग कहें कि 2 रेशनल ले लो और रूट 3 इरेशनल. तो तुम्हें क्या लगता है ये इरेशनल होगा कि रेशनल? अच्छा. लेकिन व्योम कहने से अगर हम 0 ले लें तो ये रेशनल है लेकिन 0 है तब तो 0 आ जाएगा और ये आएगा 2 रूट 3. तो जरूरी नहीं है कि रेशनल इंटू इरेशनल हमेशा इरेशनल हो. कभी कभी इरेशनल भी हो सकते हैं. तो इज एक्स वाई नेसेसरीली इरेशनल? नहीं, नो सर. क्योंकि कभी इरेशनल हो जाता है और कभी रेशनल. इरेशनल इंटू इरेशनल हर्षिता वो क्या होगा? इरेशनल. हाँ बोलो. सर जरूरी नहीं, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल. देखो इरेशनल इंटू इरेशनल तो ये रूट 6 हो गया. ये क्या है? ये तो सिंपल नहीं है, इसको तो नहीं सॉल्व किया जा सकता. और रूट 2 इंटू रूट 2 तो ये 2 हो गया. तो कभी कभी रेशनल भी आ सकता है, कभी कभी इरेशनल भी आ सकता है. कोई जरूरी नहीं है. इरेशनल अपॉन इरेशनल दोनों हो सकते हैं. इनका कहना है कि अगर रूट 8 बाई रूट 2 मतलब इसकी क्या वैल्यू होगी? और ये रेशनल होगा कि इरेशनल? रेशनल होना चाहिए. चेक करें. 8/2 और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम रूट 3/√2 करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? समझ आ गई बात की नहीं? नहीं ये नहीं आया. अगला देखो. अभी चैप्टर वाइज काफी आप लोगों के टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद सैंपल पेपर का होगा. चैप्टर वाइज 9th 10th भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे. चलो. हाँ 15 का 2 minus root 8. 2 माइनस Root 8. 2 माइनस. अगला सवाल देखो. इक्वल बेल रिंग. ये पेंडुलम
नहीं तो ढूंढेंगे अगली साल तो मिलेगा नहीं, एक साल बाद याद भी नहीं आएगा कहाँ। चलो ओके, नेक्स्ट इज इलेवेंथ क्वेश्चन देखो, ए दिया है बी दिया है, तो हमें ए स्क्वायर, पहले ए को रेशनलाइज करो तभी निकाल पाएंगे। √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, पहले रेशनलाइज करो। Sir, √3 minus √5 into √3 minus √2. Sorry, √3 minus √2 into √3 minus √2. अच्छा, क्योंकि इसी से करना चाहती हूँ ना, कंजुगेट से, तो √2 से कर लिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी से क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी है ना। लक्षिता ऊपर की वैल्यू बताओ। Sir, √3 square √3 स्क्वायर minus plus √2 square प्लस √2 स्क्वायर, minus 2 into √3 into नीचे क्या आएगा, sir 3 minus 2. तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 माइनस 2 √6/1। क्या ये 5 माइनस 2 √6 है? ये a की वैल्यू है, तो मुझे बताओ a स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर करो इसका। 5 माइनस 2 √6 का स्क्वायर, अर्पित आप करो। 5 का स्क्वायर, हाँ ये बताते हैं, अभी तो लक्षिता बता, आप बोलो, निकल ये सुनते नहीं होते, ये बताते प्लस 2 √6 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, Minus 5 into माइनस 2 into 5 2 इंटू 5 इंटू minus 2 √6. माइनस तो हो गया ना, बस माइनस 2 है भी, 2 √6 सही है। तो 25 और प्लस 2 √6 का स्क्वायर, बोलो अभिषेक, 2 √6 इंटू 2 √6 करो जरा, 2 इंटू 2 करो, और √6 इंटू √6, तो कितना आ गया, 24, और ये कितना आया, 20 आ रहा है, 20 √6, इतना समझ में आ गया। तो ये कितना आ गया, 49 माइनस 20 √6, सही है। अब देखो नाउ देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट इज b। तो b कितना है, b की वैल्यू है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, मान्य, इसको करो रेशनलाइज। स्नेहा करो, Sir, √3 plus √2. करेक्ट, इसका कंजुगेट लेना होता है, कर नहीं रही हो, नीचे का कंजुगेट लिया करो। नीचे हमेशा डिनोमिनेटर को ही तो रेशनलाइज करते हैं, इरेशनल न्यूमरेटर को थोड़ी ना कुछ बनाया जाता है, डिनोमिनेटर कैसे किसी चीज को रेशनलाइज कर सकते हैं, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई, साइन पलट दो बस। तो अब ऊपर क्या लिखेंगे, √3 प्लस √2 का स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे, Sir, √3 का square plus प्लस में आ जाता है तुम्हारे, कैसा फार्मूला है तुम्हारा, हमें भी बताओ, हमको तो ऐसे आते नहीं है फार्मूले, तुमको आते हैं, बोलो। √3 का square minus √2 का square. सही है, यहाँ तक बात हो गई, आगे और करो, इसका स्क्वायर करो,
ऊपर वाले का करो, अभिषेक करो। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ये चीज नहीं आती तुमको मान्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं आती? बताया करो, ये भी फिर पूछेंगे तुमसे। 3 + 2 + 2 √6, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है बोलो? रूट ए बी तो उसके अंदर ही डाल दिया और अपॉन में 1, तो 5 + 2 √6, ये बी की वैल्यू है मान्या। अब मैं फिर इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो मुझे बी का स्क्वायर बताओ। ठीक है, बी स्क्वायर इट इज 5 + 2 √6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, अब बोलो सर प्लस 2 √6 का स्क्वायर 2 √6 का स्क्वायर, और बोलो। सर 5 × 2 √6। तुम बताती ही नहीं हो, बोलो व्योम बता दो, तुम गलत बता दो। हाँ बोलो। 2 × तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मानती हो क्या? 2ab, 2 कहाँ चला गया तुम्हारा? चलो ये तो 25 मान्य, इसकी वैल्यू बताओ। इसका स्क्वायर करो, 2 √6 × 2 √6 कितना होगा? 2 2 जा और √6 × √6 24, और यहाँ कितना आ जाएगा बोलो? 20 √6 मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 × ठीक है, तो कितना आ गया बोलो? 49 + 20 √6। अब ये बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -5ab -5ab फिर आगे तो क्या करेंगे? 49 49 minus 20 √6 का स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर ही की तो वैल्यू है। अब कितनी बार स्क्वायर करोगे? प्लस 49 + 26 49 + 20 √6 और -5 × a × b करो। a × b क्या है बताओ? वो तो सिंपली कट ही जाएगा। √3 - √2 और √3 + √2, और वहां क्या है बोलो? √3 + √2 और √3 - √2, ये तो कट गया ना, ये इससे कटा, ये इससे कटा। बताओ ये दोनों भी कट गए, तो 49 और 49 मिलके कितना आया? 98 49 + 98 98, और 98 में से 5 माइनस तो करो। 93 93 बताया किसी ने? सर करो तो सर बताया था? इतना ही रखो, बाकी तो